किया और मैंने बोला कि सब ठीक है। हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी आराम क्यों? इतनी बड़ी चंद टीआरपी के लिए इन हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया। फला चैनल आपको रखे सबसे आगे। इंडिया ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। इंडियन फौज ने लाहौर पे हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया है। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट पे हमला करके वहाँ पे कब्जा कर चुकी है। गाइस, ऐसी बहुत सी खबरें पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने चलाई थी, मगर अब जंग हारने के बाद पूरा इंडिया और इंडियन मीडिया रोता हुआ नजर आएगा। तो चले आज आपको पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म होने के बाद इंडियन मीडिया और इंडियन लोगों के रोने धोने वाले कुछ रिएक्शन दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस हिंदुस्तानी लड़के की बात सुने। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है। सारी मीडिया बिक चुकी है। इंडियन लोगों के मुताबिक मोदी एक ऐसी पुरानी सब्जी है जिसे मीडिया वाले पानी छिड़क के ताजा कर रहे हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में एक हिंदुस्तानी खातून मोदी सरकार और बीजेपी को हकीकत याद दिलवा देगी कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आपने हिंदुस्तान का भी मुंह काला किया है और पाकिस्तानियों पे भी बिला वजह अटैक करके अपनी बेइज्जती करवाई है। जब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तानी थे तो फिर हिंदुस्तानी की जिंदगी आराम क्यों? हिंदुस्तानी क्यों रडार पर? आप देखिए कि ठेली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले किस कदर उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो गई इन 6-7 दिन में। तो आपने जो नफरत का काम करा सिर्फ ये कह के कि वो मुसलमान थे। अरे कहते वो आतंकवादी थे, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता जनाब। आतंकवादी होता है जो देश का दुश्मन होता है, इंसानियत का दुश्मन होता है, संविधान का दुश्मन होता है। आपने तो पूरे भारत को बांट दिया। लानत है आप जैसे पत्रकारों पर कि आप बांटने का काम करते हैं। अब जैसे कि ये भाई तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। ये तो कुत्तों को ज्यादा तरजीह देगा अपने मीडिया वालों से, क्योंकि हिंदुस्तानी मीडिया ने पिछले दिनों पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया है और लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान अपने मीडिया के खिलाफ हो चुका है। ये भाई की भी बात सुने। मैं अपने देश के कुत्तों पे भरोसा कर सकता हूँ, पर हमारी देश की हरामी गद्दार गोदी मीडिया पे नहीं। अरे इतनी बड़ी ये दोगली और नाली के कीड़े हैं गद्दार साले हमारी देश की मीडिया, तभी तो ये 191 स्थान पे आती है पूरे वर्ल्ड में। इन दोगलों का यही कारनामा की वजह से। मतलब इतनी बड़ी चंद टीआरपी के लिए इन हरामियों ने देश का नाम हंसा दिया है। चंद टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं दल्ले। चंद एसी रूम में बैठ के कुत्ता का जैसा चिल्ला रहे, कुत्ता भी इनसे कम चिल्लाता होगा। और कुछ भी फेक न्यूज, इस्लामाबाद में घुस गई भारतीय सेना, कराची पे कब्जा कर लिया। रे बाप रे, देश हंस रहा है, देश के लोग हंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। थू हो रहे इन दलाल मीडिया के चक्कर में। चंद टीआरपी के लिए इन हरामियों ने जमीर बेच दिया। मैं तो आतंकवादियों से कहना चाहता हूँ, मासूमों को बेकार मारते हो तुम लोग। इन गद्दार मीडिया, गोदी मीडिया को हमारे देश की मार दो, खत्म कर दो, हमारे देश में शांति हो जाएगा। हमारे देश को इन लोगों ने दीमक की तरह। इसी तरह एक और हिंदुस्तानी लड़की की परेशानी सुने। इस बेचारी को ये परेशानी है कि पहले ये सीज फायर पे वीडियो बनाने लगी थी तो सीज फायर की खिलाफ वर्जी होगी, फिर ये खिलाफ वर्जी की वीडियो बनाने लगी थी तो दोबारा से सीज फायर हो गया। ये बेचारी इसी कश्मकश में है कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाए। भाई पहले मैंने सोचा कि सीज फायर पे वीडियो बनाती हूँ। जब तक मैंने सीज फायर की वीडियो बनाई तब तक पता लगा कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। जब तक मैंने पाकिस्तान के सीज फायर की उल्लंघन की वीडियो बनाई तब तक पता लगा कि नगरोटा में अटैक हो गया। जब तक मैंने नगरोटा की अटैक की वीडियो बनाई तब तक पता चला कि भाई ये फैक्ट चेक कर रहे हैं पीआईबी वाले की नगरोटा में तो अटैक हुआ ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब मैंने नगरोटा में अटैक नहीं हुआ की वीडियो बनाई, उसके बाद इन लोगों ने वो वाला पोस्ट भी डिलीट कर दिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ हम सबको सो जाना चाहिए। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। वैसे भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग बिना मतलब की बेकार न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज पर लाके क्या ही उखाड़ लेंगे। मतलब सो जाओ, कुछ नहीं, सो जाओ। सही बता रही हूँ मैं, सो जाओ। हमारे सेना पे दे मतलब रखो भरोसा और सो जाओ बस। मेरे से तो नहीं होगा। और गाइस, हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक तो हिंदुस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, कराची पोर्ट अपने कब्जे में कर ली थी और मुतअद्दिद शहरों को नेस्तो नबूद कर दिया था। मगर हकीकत इससे बहुत दूर थी। ये भाई भी इसी बात का इकरार करेगा कि इसे बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है सिर्फ अपने हिंदुस्तानी मीडिया की वजह से। हमारे देश की मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान में कहर मचा दिया, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये वो उधर भिखारी
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भाई सब ट्विटर पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हाँ, वही भिखारी जिनके पास ना खाने को आटा है, ना चलाने को डांटा है, ना पहनने को पजामा है। हुआ क्या है, फला चैनल आपको रखे सबसे आगे। उन्होंने तो 900 आतंकवादियों को मार दिया था। फिर एक दूसरा आ जाता है, पिछले 35 साल से सबसे सर्वश्रेष्ठ। इस दौड़ में क्या होता है, बाकी जो और चैनल हैं जिनको लगा यार भाई दबदबा नहीं बन रहा भैंस की आंख, उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, अगर फला चैनल इस्लामाबाद को कब्जा दिखा रहा है, एक काम करो तुम लाहौर को कब्जे में ले लो। अब जैसे कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एयरफोर्स से बुरी तरह शिकस्त होने के बाद हिंदुस्तानी लोग अपनी सरकार के मुकम्मल खिलाफ हो चुके हैं। ये मोदी सरकार और उनके हवारियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मशवरा दे रहा है। लेकिन मैं तो मोदी जी की सरकार को भी 10 गाली देना चाहता हूं और इस बात को कहना चाहता हूं कि मोदी जी को और पूरी सरकार को, एनडीए सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अमित शाह को भी मर जाना चाहिए, मोदी को मर जाना चाहिए कि इतने ज्यादा कत्ल करवा रहा है और एक्शन नहीं ले रहा है, समझे ना। इसलिए मैं समर्थक हूँ एनडीए का, लेकिन अगर ये एक्शन नहीं ले रहा है तो ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र में शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। गाइस, इस्लामाबाद फतह करने के बाद और कराची पोर्ट पे कब्जा करने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया चैनल आज तक देखे खुद ही अपनी माफी मांग रहा है कि हमसे गलती होगी, हमने गलत खबरें फैलाई हैं, हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मुश्किल की घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। इसी तरह ये हिंदुस्तानी दोस्त इस बात से परेशान है कि पाकिस्तानी परेशान नहीं, ये तो जंग लगने को भी मजाक समझी बैठे हैं और रील्स बना बना के इंडियन फौज, इंडियन ड्रोन्स और इंडियन मिसाइल्स का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम भी फुल मजे ले रही है, पाकिस्तान की आवाम भी फुल मौज में है भाई। यहाँ ड्रोन गिरा हुआ है, यहाँ ससुरे हंस रहे हैं, यहाँ नाच आज की रात भाई। उन पता नहीं किस दिमाग के हैं भाई, वो फुल मौज काट रहे हैं। अब जैसे कि पाकिस्तानी फौज के हमले से पहले इंडियन लोग बहुत ज्यादा जोश में बैठे हुए थे और हमारा मजाक बना रहे थे, मगर जैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी हमला किया है तो ये जरा हॉलीवुड के एक्टर का हाल देखें, ये कैसे पीट पीट के रो रहा है कि मुझे मारो और मारो, मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं कोई मंदिर का घंटा भी कोई अभी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी यार। इसी तरह इस हिंदुस्तानी एक और यूट्यूबर लड़की की बात सुने, ये भी अपने मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि इसी मीडिया ने हिंदुस्तानी लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा बेचैनी का माहौल बनाया था और इन्होंने कुछ इस तरह से माहौल पैदा किया कि जैसे इंडियन फौज पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर गई है। इंडियन लोग बिला वजह ही खुश हो रहे थे, मगर हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स थी। देश का नंबर 1 चैनल कल हम लोगों से झूठ बोल रहा था। देश का नंबर 1 चैनल हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। हम सब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये सोच करके टीवी के सामने बैठे थे कि हमें सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है। लेकिन जानकर, आपको बताकर ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा कल इंडियन मीडिया ने किया वो पूरी तरीके से झूठ था। सिर्फ ये पूरा का पूरा जो खेल था वो टीआरपी का खेल था, क्योंकि इन लोगों को वॉर की आड़ में अपना बिजनेस बनाना था। आज इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी। गाइस, यहाँ पे तो एक न्यूज रिपोर्टर बेचारा खुद तंग आया पड़ा है कि पहले मुझे कह के फेक न्यूज चलवाते हैं और बाद में मुझे ही इल्जाम दे देते हैं। चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. यार ये आजकल मीडिया वाले बहुत फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आजकल परसों से फैला रहे हैं ये लोग। हो गए भगवान, मीडिया के नाम पे टीआरपी का धंधा करने वालों, थोड़ी शर्म करो, शर्म। लोग तुमको छी न्यूज बुलाते हैं, सोचा बता दूं, अब मान भी लोगे अगर ये उपाधि तो भी बहुत बढ़िया है। तुमसे पाकिस्तान, तुमसे हम घबरा रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो। तुमसे कोई घबराया नहीं है। तुम पे बैन क्यों लगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम लोगों ने इस्लामाबाद पे हमला करवा दिया था, तुम
लोगों ने कराची पे INS विक्रांत भिजवा दिया था, तुम लोगों ने पाकिस्तानी सेना का सरेंडर, तुम लोगों ने नवाज शरीफ का सरेंडर करवा दिया था, इसलिए बंद हुए हो तुम। डर कोई नहीं रहा है तुमसे। तुम्हारे न्यूज एंकर्स ने पता नहीं कौन सी अफीम चाट रखी है कि प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न की तरह फुदक रहा है वो लोग टीवी पे। इन लंगूरों ने मीडिया के नाम पे सर्कस चला रहे हैं, तुम्हारे बिकाऊ लंगूर, और तुमसे घबरा गया पाकिस्तान। कुत्ता पालो, डायनासोर पालो, गलत फहमी वहम मत पालो। अब जैसे कि पाकिस्तान के जवाबी हमले से पहले भारतीय लोग और इनके बॉलीवुड के एक्टर बहुत मजाक बना रहे थे। ये अपनी वीडियोस के अंदर हमारी फौज और हमारे लोगों का मजाक उड़ा के बड़े खुश हो रहे थे कि इन्होंने शायद पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। भैया वो आपने एक और बात बोली थी ना पाकिस्तान आर्मी के बारे में। क्या हो गया? पाकिस्तानियों ने चीन के ऊपर भरोसा किया। हाँ। सारा माल से चीन से लिया। हाँ। इंडिया ने लिया, फ्रांस से, अमेरिका से, रशिया से। हमने लिया S-400। वो चीन का माल बेचे, S-400 देता सारे और इंडिया वाले बेचते ड्रोन, वो ढूंढते रहते कहाँ गया। लेकिन गाइस हकीकत में क्या हुआ ये यूट्यूबर आपको खुद बताएगा। ये हिंदुस्तानी दोस्त पूरी हकीकत खोल के बताता है कि कैसे पाकिस्तानी लोग तो जंग के बाद, सीज फायर के बाद खुशियां मना रहे हैं। इनमें कोई परेशानी, कोई अफसोस, कोई नाराजगी नहीं। जबकि बॉर्डर पार इंडिया के लोग अपनी हुकूमत से भी नाराज हैं, अपने मीडिया से भी नाराज हैं और अपनी फौज से भी सख्त नाराज हैं, क्योंकि इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को जश्न के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लोग आज सवालों से भरे पड़े। बीते 24 घंटों में 140 करोड़ भारतीय बार बार ये सोच रहे हैं कि क्या ये सीज फायर जरूरी था? क्या ऐसा हो गया कि एक रात में इंडिया सीज फायर को तैयार हो गया? क्योंकि ये लड़ाई पहलगाम के बाद इंडिया ने शुरू की थी, इस इरादे के साथ कि पाकिस्तान को इस बार ना भूलने वाला सबक सिखाया जाए। फिर क्या ऐसा हो गया कि पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद जो खबरें आ रही थी उनको लेकर टीवी चैनल्स का जो स्टैंड था वो एकाएक बदल गया। मोदी साहब खामोश है, एक भी ट्वीट नहीं आया। दोस्तों पाकिस्तान के जोरदार हमले के बाद जैसे इंडियन सरकार जाके ट्रंप के पांव पड़ी है, उससे जाके तरला मिन्नत किया है कि पाकिस्तान को रोको, ये तो हमें बर्बाद कर देगा। इसी हरकत पे इंडियन लोगों का किया रिएक्शन है, ये आप इस भाई की बात सुन लें। ये कैसे ट्रंप का और बाकी सब का मजाक बनाएगा। घर घर दे विच चली गल, कहंदे ट्रंप करदा मसले हल। रह तां नहीं गया कोई दसणों भी ट्रंप ने नवेड़िया है। मतलब ना बड़े बड़े चैनल CNN न्यूज, चलो उन्हां दा तां दसना फर्ज है, पर विच ना जेड़े मेरे वर्गे ते 150 फॉलोअर ने, जिहदी हले पिंड वाले भी अद्धे ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कीती, ਉਹ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ट्रंप पै गया भाई विच, ट्रंप ने नवेड़ती ट्रंप। पर ना सियाणे बंदे दी गल मगरों असर करदी हुंदी, हले दिहाड़ी क रुक जाओ। ਇਹ नहीं पता ट्रंप तड़के ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ कहदे सॉरी गाइस मेरी तो ID हैक हो गई सी। ਹੋਰ ਨਾ ਤੇ ਛੱਤੜ ਕਟਾ ਕੇ ਧਰਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਹਾਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਮਜਾਇਲਾਂ ਮਜੂਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀਆਂ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਤਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੱਟੂ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ MPO ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਢੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। अब जैसे कि ये हिंदुस्तानी दोस्त भी पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देगा, क्योंकि पाकिस्तानी ना सिर्फ सोशल मीडिया पे जंग जीत गए हैं, ना सिर्फ अपने बयानिए की जंग जीत गए हैं, बल्कि हवाई जंग भी और जमीनी जंग भी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जीत ली है। इन्होंने इंडिया और इंडियन आर्मी के चारों शाने चत कर दिए हैं। वीडियो इस करके नहीं पाना क्योंकि मैनू जंग वॉर शुरू तो नहीं पसंद, पीसफुल। बाकी तुहानू मुबारकां, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਮਮਾ ਫੇਕ ਜੰਗ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 90% ਝੂਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 75% ਝੂਠਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ जंग। गाइस अगली वीडियो में इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठे बताएगा कि कौन कौन सी खबर इंडियन मीडिया ने गलत चलाई थी, ये कैसे फेक न्यूज फैलाते रहे और कैसे अपनी आवाम को बेइज्जत करते रहे। ये खबर झूठ थी, ये वाली खबर भी झूठ थी, ये भी फेक न्यूज,
और ये भी फेक न्यूज। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी, वो सब की सब झूठी खबरें थी। अगर आपके परिवार में से अभी भी कोई इन न्यूज चैनल्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना बड़ा मजाक यहाँ पर किया जा रहा है देश की जनता के साथ। इतने सेंसिटिव टाइम में इतनी फर्जी खबरें फैलाकर लोगों में पैनिक क्रिएट करना और लोगों को गुमराह करना, देश के सभी न्यूज चैनल्स को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए।